यूपी विधानसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी? लौटेंगे योगी या अखिलेश को मिलेगी सत्ता? बाबा के बुलडोजर पर क्या बोला बच्चा? चुनाव पर देखिए न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट। कुमार मिश्रा। मनोज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, तो हम तमाम लोगों से जाकर के बस यही पूछ रहे हैं, क्या लगता है उत्तर प्रदेश, अभी जो योगी जी का उत्तर प्रदेश और अखिलेश जी का उत्तर प्रदेश, मतलब दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस था? क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं कि नहीं, हमारे टाइम पे विकास हुआ, थोड़ा खड़े हो जाइए, हमारे टाइम पे विकास हुआ था। इधर योगी जी कह रहे हैं कि हमारे जितना किसी ने काम नहीं किया। तो हम जनता से ही पूछ रहे हैं, आखिर क्या लगता है उत्तर प्रदेश कितना बदला है योगी जी के राज? योगी जी ने तो विकास जबरदस्त तरीके से किया है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने सिर्फ विकास बोल के विकास किया है। अच्छा, हाँ, विकास बोल के विकास। हाँ, आप देखते रहो। हाँ, छोड़ के बगिए हैं उत्तर प्रदेश के। हाँ, और बाबा जब चपिए हैं भैया अखिलेश के। अच्छा, ये आप हाँ, देखते रहो। अभी तक ये सवर्णों को गालियां देते फिर रहे थे अखिलेश यादव जी, हाँ, ब्राह्मणों को गालियां देते फिर रहे थे। अभी आपने देखा होगा यूजीसी आने के पहले ना सबसे पहले इन्होंने ही बोला कि ये जो ऊंची जाति के लोग हैं, ये हमारे बच्चों को कॉलेज में स्कूलों में पढ़ने नहीं देते हैं। आज अखिलेश यादव को देखो, ब्राह्मणों का पैर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये होता है। इसीलिए कहता हूँ कि घाट घाट पर पानी बदले और जगह जगह पर वाणी, और चुनाव आने पर धर्म बदले। ऐसे होते हैं दोगले प्राणी। अच्छा, समझ गए आप? लेकिन अखिलेश यादव उम्मीद लगा के बैठे कि उत्तर प्रदेश में जनता है वो परिवर्तन करेगी, और साथ ही साथ ही देखिए, आओ अभी बताते हैं। हाँ, जाती हो? क्या होगा? हाँ? आप कौन सी जाति? ना ब्राह्मण है हम भी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हो हाँ, ना? मनोज कुमार मिश्रा नाम है। मुसरा ना, हम जाए तो तुम जैसे बोल रहे हो ना, हाँ, हाँ, मोदी जी क्या ब्राह्मण के आगे करके कैसे क्या कर रहे हैं? सब कैसे पता है बोलूं? तुम्हें? कैसे बोलूं? हैं? मैं तो अगर मुझे मोदी जी गलत लगेंगे, मैंने यूजीसी गलत क्या तो यूजीसी अरे गलत क्या गलत यूजीसी लाकर उन्होंने समाज को बांटने का काम किया। हमने उनका विरोध किया है ना। अब तुम्हारे हिसाब से मैं अखिलेश यादव का समर्थन या विरोध किसी पार्टी के नहीं करते। हाँ, तो लालू का हाँ, देखो मैडम, मेरी बात सुनो। हाँ, बत्ती गुल्लो मीटर चालू, हाँ, गायब हो गए बिहार से लालू। अच्छा। वही हाल होगा अखिलेश का। तुम्हारा होगा। ठीक है, वही हाल होगा। तुम्हारा वही हाल होगा। अरे ये सरकार तो उनकी बनेगी। हाँ, सरकार अखिलेश यादव की सरकार कंफर्म है बनेगी। अच्छा। लेकिन सपने में, अच्छा, रियल में तो योगी आदित्यनाथ जी ना वो जिता देखिए, अखिलेश यादव, जिता क्यों नहीं दिया एमपी के? जिता क्यों नहीं दिया? पूरा उत्तर प्रदेश जिताने वाले हैं। कहाँ बउआ रहे हो? क्या छोड़ो ना। अब तुम्हारा गया ईवीएम नहीं हैक कर पाए थे ना। अयोध्या में ईवीएम नहीं हैक कर पाए थे। गया ईवीएम हैक नहीं कर पाए थे। इन लोगों का यही हाल है, हमेशा रोते हुए दिखेंगे। लेकिन जब इनसे पूछो कि क्यों रो रहे हो, तब ये बोलेंगे मैं रो नहीं रहा हूँ, शक्ल ही ऐसी है मेरी। अच्छा, ऐसे बोलेंगे। हाँ, कुछ- मैं सुनो, ये हमारे उम्र के हैं बच्चे। बैठो तुम यार। ये मुल्ला मुलायम ने ही कहा था कि बच्चे हैं, गलतियां कर देते हैं। ये चाचा उन्हीं के वक्त हैं, क्योंकि पूछो इन चाचा से कि जब 4000 कारसेवकों के ऊपर मुल्ला मुलायम ने गोली चलवाई थी, तब ये भाई साहब कहाँ थे? और ये क्या है? ये देखो, इनके भी कंधे पर वही भगवा है। लेकिन फिर भी ये क्या है जानते हैं हम? आप ये वही है चाटुकार। क्योंकि ये मुल्ला मुलायम के आज नहीं करते तो ताला किसने खुलवाया था? अगर ताला किसने खुलवाया? तो हैं? राजीव गांधी ने। तो फिर आज तुम सुनिए, अरे एक मिनट, मुद्दे से भटक रहे हैं। मेरा पूरा मुद्दा ही खराब कर दिया आपने। नहीं बता। मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है, ले लो। क्या लगता है कि मतलब किसकी सरकार बनने वाली है? और देखिए अखिलेश यादव इस वक्त उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश की पहली जनता है वो बात तो- सत्ता परिवर्तन कर देगी, अच्छा। फिर से हमें मौका देगी। सत्ता परिवर्तन तो छोड़िए, पहली बात तो अखिलेश यादव से ये पूछिए। मैडम, बड़े गर्व से आप कह रही हो कि आप अखिलेश यादव। हाँ। यदुवंशी कहाँ से है वो? हाँ, बताओ तो जरा। वही यदुवंशी। अरे सुनो यार, जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, सुनो तो कान का पर्दा फट जाता है। जो यदुवंशी वो कहलाता है, जो यदुवंशी, सुनिए मैडम, यदुवंशी वो कहलाता है कि यदुवंशी पूछो कृष्ण कन्हैया से कि जिसने पांचाली की इज्जत बचाई थी। और वही अखिलेश यादव मुल्ला मुलायम का बेटा, जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। 2 टके की नौकरी करने वाला एक मौलाना उसी मस्जिद के अंदर बना देता है। किस की बात करती हो मैडम आप? उसकी सरकार, वो भी यूपी में। अरे साइकिल टूट गई है। साइकिल टूट गई, बताइए। अब साइकिल चलाने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये तोड़ने की बात। ना साइकिल टूटी है, हाँ। ना साइकिल पंचर हुई है। हाँ,
आपको इस बात को समझना पड़ेगा। हाँ साइकिल कभी पंचर नहीं हो सकती। जितने भी साइकिल पंचर बनाने वाले हैं, हाँ। जितने भी साइकिल पंचर बनाने वाले हैं, सब उनके साथ हैं। अच्छा देखिए, गठबंधन में राहुल गांधी का क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश? राहुल गांधी हमारे देश के 58 साल के पागल युवा नेता हैं। अच्छा, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो जैसे जीते रहे, आगे बढ़ते रहे और ये भाजपा को और विपक्ष को फायदा पहुंचाते रहे। एक बार बता रहे हैं आप विपक्षी नेता को? ना हमारे देश के युवा नेता हैं, हमारे देश के युवा नेता हैं वो। हाँ। मतलब 58 साल का पागल युवा नेता। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। बंगाल में मैं एक न्यूज देख रहा था, तो एक भाजपा के समर्थक से किसी ने पूछा कि आप बंगाल में आप हार रहे हो, तो बोले कि नहीं, हार नहीं रहे, हम जीत रहे हैं। बोले कि कैसे? तो बोले कि राहुल गांधी जी की रैली होने वाली है। अच्छा। फिर एक कांग्रेस का समर्थक का वीडियो देखा, तो बोले कि हाँ, राहुल गांधी जी की रैली होने वाली, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा। तो जब इनकी रैली होती है राहुल गांधी जी की, हाँ। तो भाजपा वाले एकदम कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। अच्छा। जितने भी भाजपा वाले हैं, हाँ। कि अब तो हम सरकार बनाएंगे ही बनाएंगे। अच्छा। क्योंकि ये पता है कि जाएंगे भी कुछ बोलेंगे और ये किसी को टारगेट करेंगे और पूरा ये हमारा फायदा करेंगे। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी भी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आने की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? असदुद्दीन ओवैसी जी फायदा करेंगे भाजपा का। हम तो चाहते हैं कि वो लड़े। ठीक है, मुसलमानों को सिर्फ अखिलेश यादव जी ने दरी बिछाने के काम छोड़ा है और कुछ नहीं किया। अच्छा क्या कर रखा? देखो, अगर आपका यह मोबाइल समीकरण चल रहा है जबरदस्त, 18% मुसलमानों का वोट है, मुख्यमंत्री उसी को बना दो। अगर तुम इतने प्यारे हो, तुम उसको उप मुख्यमंत्री बना दो। लेकिन बढ़िया लालच देते हैं। जब इनका वो मुसलमानों का त्योहार आता है तो उनके साथ में बैठते हैं, मुसलमान भी खुश हो जाते हैं कि ये हमारे साथ हैं, वो उनके साथ हैं। हाँ, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन योगी राज में कहा जाता है विपक्षियों की तरफ से कि मुस्लिम समाज को सताया जा रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज है वो कहीं ना कहीं कहा जाए इस सरकार में खुल के रह नहीं सकता है, खुल के त्योहार नहीं मना सकता। मैडम जी, अगर मैं आपको बोलने ना दूं तो आप बोलोगे मुझे सताया जा रहा है। मेरी बात समझो आप। ऐसे तो मुस्लिम समाज को कहां पर सताया गया? जो गलत करेगा उसके लिए तो काल है योगी आदित्यनाथ जी। ब्राह्मणों का भी इनकाउंटर हुआ, मुसलमानों का भी हुआ और अन्य जातियों का हुआ। मतलब अगर आप गलत करोगे तो फिर समझ लीजिए आपका क्या हाल होगा। हाँ, तो योगी जी इस तरीके के इंसान है और वैसे ही मुख्यमंत्री चाहिए हर प्रदेश में। देखो, हर प्रदेश आप कहीं भी चले जाओ तो योगी का डिमांड हो रहा है हर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, कुछ बातें भी इस तरीके की चलते हैं कि हो सकता है कि हाँ, अगर बात में कुछ बात हो तो बात होनी चाहिए और जीत होनी चाहिए, मात होनी चाहिए। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, लेकिन सामने से कह सको ये औकात होनी चाहिए। अच्छा, आप नहीं मानते कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी युवा नेता हैं? है ना, हम तो मानते हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव तो उनका लड़का युवा हो चुका है, तो अखिलेश यादव जी कैसे युवा नेता हैं? अब वो अगर एक दूसरे को युवा नेता मानते हैं तो माने। मैडम के फिर आप उसी लाइन पे आगे घुमा फिरा करके, राहुल गांधी भी तो युवा नेता है, उसके क्यों भूल रहे हो आप? हाँ, स्टार प्रचारक है बीजेपी का। आपने अभी 2 मिनट पहले, इधर आओ, छोटे भाई से हमारे आपने क्या पूछा? असरुद्दीन ओवैसी, ठीक है, असरुद्दीन ओवैसी जैसे ये खुद बीजेपी के स्टार प्रचारक है। मैं तो असरुद्दीन ओवैसी नहीं, मैं तो ये भी कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के 20 जनसभा कराओ उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि तभी सपा की जमानत जब्त होने के यही निर्णय लेंगे। क्योंकि ये सब बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, हकीकत ये है। और सबसे बड़ी बात ये है कि थोड़ा देश इस समय विदेश नीति से मुकाबला कर रहा है। ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है, ये बचे हुए हैं। अरे आइए, पहले अभी एक और इनके स्टार प्रचारक है ममता बानो, जो अभी बची हुई हैं, ये अभी इनको जेल के सलाखों में जाएंगी। और लेकिन ये 27 के बाद इनको जेल भेजेंगे, अभी नहीं, क्योंकि ममता बानो को वहां भी जाना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है 2027 में, इसी पे हम जनता से जो है कहा जाए चर्चा कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या लगता है आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश में 27 की कुर्सी किसके हाथों में जाने वाली है। तमाम जनता ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। फिलहाल आप लोग इस वीडियो पे क्या सोच विचार रखते हैं, एक बार हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।